Friends, welcome back to my channel, and in this video I am going to discuss about the biological classification of chapter 2 of class 11th. So let's start. What is biological classification? Biological classification क्या है? तो biological classification क्या है? एक तरह का scientific procedure है जिसके आधार पे ऑर्गेनिज्म को जो है ग्रुप में या सब ग्रुप में बांटा जाता है, और ये जो सब ग्रुप एंड ग्रुप्स में बांटा जाता है ये ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज एंड डिससिमिलैरिटीज। मतलब ऑर्गेनिज्म में क्या क्या समानताएं हैं, उसमें क्या क्या डिफरेंसेस, क्या क्या अंतर है, उस आधार पे ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप या सब ग्रुप्स में क्या किया जाता है, डिवाइड किया जाता है। तो इसको कहते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। नाउ द नीड फॉर क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी? तो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू स्टडी एवरी ऑर्गेनिज्म, ये इम्पॉसिबल है कि आप सारे ऑर्गेनिज्म को स्टडी कर पाएँ, इसलिए क्लासिफिकेशन किया गया। ताकि अगर जैसे कि एक ग्रुप्स है, अगर एक ग्रुप में 10 ऑर्गेनिज्म है, अगर हम उसमें उस ग्रुप के अगर एक या दो ऑर्गेनिज्म के बारे में भी स्टडी कर लेते हैं, तो मतलब ये होता है कि हमें उस ग्रुप के 10 ऑर्गेनिज्म के बारे में एक सफिशिएंट इंफॉर्मेशन मिल जाता है। सेकेंड वर्ड इज कि बिना क्लासिफिकेशन किए हुए ऑर्गेनिज्म को हम आइडेंटिफाइड नहीं कर सकते हैं, इसलिए क्लासिफिकेशन करना ज़रूरी है। और जितने भी ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं वो एक ही लोकेलिटी में नहीं पाए जाते हैं, इसलिए भी क्लासिफिकेशन करना ज़रूरी है। तो जितने भी ऑर्गेनिज्म जो पास्ट टाइम में थे, जो पहले जिनको भी स्टडी किया गया, अगर प्रॉपर क्लासिफिकेशन का प्रॉपर सिस्टम ना हो तो उन ऑर्गेनिज्म को स्टडी नहीं किया जा सकता। क्लासिफिकेशन जो है वो हेल्प्स करता है रिलेशनशिप, नोइंग द रिलेशनशिप अमॉन्ग डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। जितने भी ग्रुप्स हैं, अलग अलग ग्रुप्स हैं, उनमें जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं, तो उनमें एक दूसरे डिफरेंट ग्रुप्स में जो ऑर्गेनिजम्स हैं उन लोगों के बीच में क्या रिलेशन है, वो लोग एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड हैं, ये भी बिना क्लासिफिकेशन के पता नहीं चल सकता, इसलिए क्लासिफिकेशन ज़रूरी है। ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप के बेसिस पे, और सिंप्लिसिटी एंड कॉम्प्लेक्सिटी, जो अलग वेरियस टेक्सा में जो मेंबर हैं, तो उन वो क्या सिंपल ऑर्गेनिज्म है या उनका जो स्ट्रक्चर है वो कॉम्प्लेक्स है, या वो कैसे उनका इवोल्यूशन हुआ, इन सब के बारे में जो जानकारी है वो सिर्फ और सिर्फ क्लासिफिकेशन से ही मिलती है। नाउ द ऑब्जेक्टिव फॉर क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं? तो सबसे पहले कि जितने भी पॉसिबल हैं, जितने भी टाइप्स ऑफ स्पीसीज हैं उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उनके बारे में फिर उनका डिस्क्रिप्शन कर सकते हैं। जितने भी स्पीसीज हैं सबको जो है वेरियस कैटेगरीज में हम उसको डिवाइड करते हैं। तो किस बेसिस पे? सिमिलैरिटीज़ और डिससिमिलैरिटीज़ के बेसिस पे, उनमें क्या क्या समानताएं हैं, उनमें क्या क्या डिफरेंसेस हैं, इस आधार पे हम ऑर्गेनिज्म को अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। टू इवॉल्व ए नेचुरल और फाइलोजेनेटिक सिस्टम, तो फाइलोजेनेटिक सिस्टम मतलब होता है इवोल्यूशन से, कि ऑर्गेनिज्म कैसे इवॉल्व हुआ है, उनका जो है एंसेस्टर है वो कौन है, उसके एंसेस्टर, या उनके नेचुरल इवोल्यूशन के बारे में ये इंडिकेट करता है, क्लासिफिकेशन से पता चलता है। दूसरा क्या है? विच शो इंडिकेट ऑरिजिन, जो कि ऑरिजिन और इवोल्यूशन के बारे में बताता है। क्लासिफिकेशन से क्या होता है? किसी भी ऑर्गेनिज्म को आसानी से हम उसको पहचान सकते हैं, उसको इजिली हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देयर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन, मेनली 3 तरीके से होता है। एक आर्टिफिशियल होता है, नेचुरल एंड फाइलोजेनेटिक, 3 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन है। आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में क्या होता है कि ये जो है मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को देखता है, एक या दो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को देखता है। तो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स क्या हो गया? उसका स्ट्रक्चर, वो कैसा, जो ऊपर से दिखता है उसका स्ट्रक्चर, जो उसका मॉर्फोलॉजी है, उसके आधार पे उसको क्लासिफिकेशन कर दिया गया। और इसमें क्या देखा गया? हैबिट और हैबिटेट। हैबिट में क्या देखा गया? क्या कि उसका बिहेवियर कैसा है, उसकी आदत कैसी है, ओके। और हैबिटेट क्या हुआ कि इन्वायरमेंट, वो किस तरीके के इन्वायरमेंट में रह सकता है, इस आधार पे और मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के आधार पे आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन किया गया। एरिस्टोटल 350 BC में उन्होंने एनिमल्स को डिवाइड किया था 2 कैटेगरीज में। एक है इनेमिया, जिसको कि कहते हैं वैसा ऑर्गेनिज्म जिसमें कि ब्लड जिसका रेड हो, उसको इनेमिया में रखा गया। और एन एनीमिया, जिसका कि ब्लड रेड नहीं हो, विदाउट
रेड ब्लड, उसको एनीमिया में रखा गया। प्लिनी जो साइंटिस्ट थे उन्होंने एनिमल्स को फिर दो तरीके से डिवाइड किया, एक फ्लाइट, दूसरा नॉन फ्लाइट। फ्लाइट मतलब जो ऑर्गेनिज्म उड़ सकता है उसको फ्लाइट में, जो नहीं उड़ सकता उसको नॉन फ्लाइट में रखा गया। तो फ्लाइट में जैसे कि है बैट्स है, बर्ड्स है, इंसेक्ट है, इन सबको फ्लाइट में रखा गया। लिनस और आर्टिफिशियल क्लास सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को आगे बढ़ाते हुए ले गए और उन्होंने प्लांट का क्लासिफिकेशन किया। और उन्होंने जो प्लांट का क्लासिफिकेशन किया वो न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ ऑफ 6 ऑर्गन्स, न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ ऑफ 6 ऑर्गन के आधार पे उन्होंने क्लासिफिकेशन किया और 24 क्लासेस में उसको डिवाइड किया। ठीक है, तो ये जो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन है इसका सबसे ज़्यादा यूज़ क्या है कि हम इससे क्विक आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। किसी भी ऑर्गेनिज्म का अगर हमको क्विक आइडेंटिफिकेशन करना है तो उसके लिए आर्टिफिशियल सिस्टम इज़ द बेस्ट। उसके बाद हम इसमें 1 और 2 मॉर्फोलॉजिकल यूनिट्स देखते हैं, उसके स्ट्रक्चर कैरेक्टर्स को देखते हैं, स्ट्रक्चरल कैरेक्टर्स को देखते हैं। आर्टिफिशियल सिस्टम में हैबिट और हैबिटेट को देखा जाता है। लेकिन ये जो सिस्टम है ये किस चीज़ को नहीं देखता है, डज नॉट, ये किसको नहीं देखता है, तो उसमें है एनाटॉमी। एनाटॉमी क्या हो गया कि इंटरनल फंक्शन जो होता है उसके आधार पे, तो एनाटॉमी को ये नहीं देखता। साइटोलॉजी, साइटोलॉजी मतलब होता है सेल, जो सेल का जो स्टडी होता है सेल के बेसिस पे, वो उसको भी नहीं देखता। साइटोकेमिस्ट्री, साइटोकेमिस्ट्री मतलब हुआ कि सेल जो है किस किस बायोमोलिक्यूल से, किस किस केमिकल से, सेल के अंदर जो सेल का जो कंस्टिट्यूएंट्स होता है जिससे सेल बना होता है, तो सेल किस किस बायोमोलिक्यूल से बना हुआ है, सेल का क्या केमिस्ट्री है, वो उसको भी नहीं देखता ना। वो बायोकेमिस्ट्री देखता है। बायोकेमिस्ट्री क्या हुआ कि लिविंग्स का क्या रिलेशन है केमिकल से, वो कैसे उससे जो है उसके साथ वो काम करता है, तो उस आधार पे बायोकेमिस्ट्री भी नहीं देखा गया ना। उसके हेरिडिटी को देखा गया ना ऑन्टोगेनी को देखा गया। ओके, इटीसी फॉर ऑर्गेनिज्म को ग्रुपिंग में बांटने के लिए इन सब चीज़ों को नहीं देखा गया आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन में। होमोलॉगी इज नेवर स्टडी, ना होमोलॉगी का स्टडी किया गया। तो होमोलॉगी मतलब क्या होता है कि जैसे कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है, अगर उसका स्ट्रक्चर अगर सिमिलर है तो उसको कहते हैं होमोलॉगी। मतलब अगर दो ऑर्गेनिज्म अगर कॉमन इंसेस्टर से अगर इवॉल्व हुआ है, अगर उसका स्ट्रक्चर सिमिलर है तो उसको कहते हैं होमोलॉगी कहते हैं। इस चीज़ को भी नहीं देखा गया। यहाँ क्या देखा गया, सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर के आधार पे और उसका हैबिट और हैबिटेट के आधार पे इसका क्लासिफिकेशन। ये जो क्लासिफिकेशन है, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम है, ये किसी भी तरीके के कोई भी ना रिलेशनशिप ना इवोल्यूशन को बताता है ना। और इसमें क्या होता है कि जैसे कि कोई भी अनरिलेटेड ऑर्गेनिज्म है, दो ऑर्गेनिज्म है, एक दूसरे से कहीं से मिल नहीं रहा है, लेकिन फिर भी उसे एक ग्रुप में रखा गया, या वैसा ऑर्गेनिज्म जो एक दूसरे से मिलता है, एक दूसरे से रिलेट करता है और उसको डिफरेंट ग्रुप में रखा गया। तो दिस इज द आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। नाउ द नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो नेचुरल सिस्टम में क्या किया गया, इसमें आर्टिफिशियल कीज का यूज़ किया गया। और आर्टिफिशियल कीज से क्या करते हैं, हम किसी भी ऑर्गेनिज्म का क्विक आइडेंटिफिकेशन करते हैं उस फील्ड में, क्योंकि ये जो सिस्टम है इट्स डिफिकल्ट टू ऑपरेट इन द फील्ड। नेचुरल सिस्टम जो है इसको जो है फील्ड में ऑपरेट करना ये एक बहुत डिफिकल्ट वर्क है। अब ये जो सिस्टम है ये किन किन चीज़ों को देखता है, तो ये सेवरल मॉर्फोलॉजी को देखता है। वहाँ 1 और 2 था, नेचुरल सिस्टम में 1 और 2 था, लेकिन यहाँ सेवरल है, बहुत सारे एक्सटर्नल कैरेक्टर्स को देखता है, स्ट्रक्चरल कैरेक्टर्स को देखकर फिर वो डिवाइड करता है। लेकिन नेवर यूजेस हैबिट एंड हैबिटेट। लेकिन ये हैबिट जो का बिहेवियर कैसा है और वो किस तरीके के इन्वायरमेंट में रहता है, वो इस चीज़ को नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इस चीज़ को नहीं देखता है। लेकिन इस सिस्टम में सारे इन्फॉर्मेशंस होते हैं, टोटल इन्फॉर्मेशंस होते हैं। जैसे कि ये होमोलॉगी भी स्टडी करता है कि अगर ऑर्गेनिज्म कॉमन एंसेस्टर से इवॉल्व हुए हैं तो उनका स्ट्रक्चर किस मिल रहा है या नहीं, उस आधार पे भी वो स्टडी करता है। ये मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर को देखता है जो एक्सटर्नल कैरेक्टर होता है, ये एनाटॉमी को देखता है जो इंटरनल फंक्शन होता है, ये टेक्सोनॉमी को देखता है। साइटोटेक्सोनॉमी मतलब होता है, टेक्सोनॉमी का ब्रांच है जिसमें कि सेल्यूलर स्ट्रक्चर के आधार पे क्या किया जाता है, सेल का क्लासिफिकेशन किया जाता है। ये साइटोटेक्सोनॉमी को भी देखता है और मॉलिक्यूलर सिस्टमैटिक्स को भी देखता है कि जो ऑर्गेनिज्म से वो उसमें कौन कौन से मॉलिक्यूल्स हैं, वो किन मॉलिक्यूल से बना हुआ है।
ये जो है इंफॉर्मेशन देता है, वो नेचुरल रिलेशनशिप कि दो ऑर्गेनिज्म के बीच में क्या रिलेशनशिप है या वो कैसे इवॉल्व किया है, इसके बारे में भी ये जानकारी देता है। लेकिन यहाँ क्या होता है कि जो ऐसा जैसे कि आर्टिफिशियल सिस्टम में दो अनरिलेटेड ऑर्गेनिज्म को एक ग्रुप में रखा जाता है, लेकिन यहाँ पर जो है दो अनरिलेटेड ऑर्गेनिज्म को एक ग्रुप में रखने का चांसेस बहुत कम होता है, ना के बराबर होता है। और इसमें क्या किया जाता है कि रिलेटेड ऑर्गेनिज्म को एक सेम ग्रुप में रखा जाता है, अनरिलेटेड को अलग में रखा जाता है। नेचुरल सिस्टम फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ सीड प्लांट्स, तो सीड प्लांट्स पे जो नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन उसे सबसे पहले बेंथन एंड हुकर ने दिया था इन 1862 एंड 1863 में, और उन्होंने इसे अपने 3 बुक्स के 3 वॉल्यूम में बताया। जेनेरा प्लांटेरम में उन्होंने इसे बताया। नाउ द फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। अब फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन क्या हुआ कि इसमें जो है इवोल्यूशन के आधार पे का जो क्लासिफिकेशन होता है, जो ऑर्गेनिज्म के बीच में रिलेशनशिप होता है, वो इवोल्यूशन के आधार पे होता है कि ऑर्गेनिज्म कैसे इवॉल्व किया है। और ये जो कॉन्सेप्ट है वो डार्विन के बुक से लिया गया है, ऑन द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। तो ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज जो है ये डार्विन का बुक है। और बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन मतलब होता है, नेचुरल सिलेक्शन का मतलब है कि बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो अपने आप को इन्वायरमेंट में क्या करते हैं, चेंजिंग इन्वायरमेंट में अपने आप को अडॉप्ट कर लेते हैं। तो जो ऑर्गेनिज्म चेंजिंग इन्वायरमेंट में अपने आप को अडॉप्ट कर लेते हैं वो सर्वाइव कर जाते हैं, लेकिन जो नहीं कर पाते हैं वो सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। प्रिजर्वेशन ऑफ फेवर्ड रेसेस। अब जो फेवर्ड रेस है उसको प्रिजर्व किया गया, जो मतलब कि जो यूजफुल कैरेक्टर्स है उसको क्या किया गया, प्रिजर्व किया गया है इन द स्ट्रगल फॉर लाइफ 1859 में। ये जो है ऑर्गेनिज्म के बीच में ट्रू रिलेशनशिप बताता है, रिफ्लेक्ट्स द ट्रू रिलेशनशिप ऑर्गेनिज्म। ओके, फर्स्ट फाइलोजेनेटिक सिस्टम जो है वो एगलर और प्रेंटलर ने 1887 और 1887 और 1899 में प्रपोज्ड किया। इन देयर ट्रीटाइज डाई नेचुरलिचेन प्लेफेन फैमिली ईचर एंड प्रेंटलर, इसमें क्या था, उन्होंने अरेंज किया था फ्लावरिंग प्लांट्स को। अब फ्लावरिंग प्लांट्स को जो अरेंज किया था वो इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द फ्लोरल मॉर्फोलॉजी। फ्लोरल क्या हो गया, कैलेक्स, कोरोला, ये सब जो है एंडोसियम गैनोसियम है, जो उसका जो पार्ट है सारा थैलमस है, उसके आधार पे जैसे जैसे उसका कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ता गया उसके आधार पे इस प्लांट को फ्लावरिंग प्लांट को अरेंज किया गया। इसमें इम्प्रूव्ड फाइलोजेनेटिक सिस्टम को बाद में और इम्प्रूव्ड किया हचिंगसॉन्स एंड टैक्टेंजेंस इन 1966 में, और हैचिंगसन ने 1959 में उसको और अरेंज किया। तो फाइलोजेनेटिक सिस्टम है ये नॉट स्टैटिक मतलब ये अस्थिर नहीं रहता। ओके, ये डायनेमिक है, इसमें चेंजेस लगातार इसमें चेंजेस होते रहते हैं। और इसका जो मेजर सोर्स है वो फॉसिल्स रिकॉर्ड है। तो फॉसिल्स क्या होता है, फॉसिल्स मतलब होता है कि जो रिमेन्स ऑफ प्लांट्स, जो भी प्लांट्स और एनिमल्स के रिमेन्स हैं वो सारे एम्बेडेड होते हैं किसमें, अगर वो रॉक में एम्बेडेड हो जाते हैं तो क्या होता है, एम्बेडेड इन रॉक, उसको कहते हैं फॉसिल्स। जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स के जो रिमेन्स है वो अगर रॉक में एम्बेडेड हो जाते हैं तो उनको क्या कहा जाता है, फॉसिल। इज नेवर कंप्लीट ड्यू टू द डिफिकल्टी इन इंफॉर्मेशन एक्सपोजर डिस्कवरी एंड स्टडी ऑफ फॉसिल। लेकिन ये कभी भी पूरी तरीके से इसका कंप्लीट स्टडी नहीं हुआ, ये बहुत डिफिकल्ट है पूरे इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना। और जैसे जैसे इसमें न्यू फॉसिल्स का डिस्कवरी आता है, कोई ऑर्गेनिज्म के बीच में नए रिलेशनशिप के बारे में पता चल जाता है। सो ये हमेशा चेंज होते रहता है और अपडेट होते रहता है। चेंज्ड एंड बॉटनिस्ट और जूलॉजिस्ट। तो बॉटनिस्ट क्या हो गए, जो प्लांट के बारे में जिन्होंने स्टडी किया, जूलॉजिस्ट जो एनिमल के बारे में स्टडी किया जिन्होंने, तो उनका अलग अलग कॉन्सेप्ट था फाइलोजेनेटिक सिस्टम के बारे में। जूलॉजिस्ट का कहना था कि सिमिलर इन स्ट्रक्चर, जो भी ऑर्गेनिज्म का जो स्ट्रक्चर सिमिलर है वो क्लोज इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को बताते हैं, और उनका जो नेचुरल क्लासिफिकेशन है वो रिप्रेजेंट करता है इवोल्यूशनरी और फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। मतलब जूलॉजिस्ट का कहना था, जिन्होंने एनिमल के बारे में स्टडी किया, उनका कहना था कि अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो स्ट्रक्चर अगर सिमिलर है इसका मतलब वो क्लोज इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बता रहे हैं। बट बॉटनिस्ट जो है इन चीज़ों पे बिलीव नहीं कर रहे थे, उनका कुछ अलग मानना था। उन्होंने क्या देखा, डिफरेंसेस इन द इवोल्यूशनरी ट्रेंड्स ऑफ प्लांट्स के बीच में उन्होंने बहुत सारे डिफरेंसेस देखे, वो इवोल्यूशनरी ट्रेंड्स में बहुत सारे डिफरेंसेस देखे।
इसलिए वो इस चीज़ पर विश्वास नहीं करते थे। उन्होंने क्या देखा कि एक हायर प्लांट का एक सिंगल जीनस है, सिंगल जीनस में बहुत सारे एडवांस्ड और प्रिमिटिव कैरेक्टर्स थे। प्रिमिटिव कैरेक्टर्स जो पहले के कैरेक्टर्स हैं और एडवांस जो न्यू कैरेक्टर्स हुए। इट मे रिजेंबल्स टू और मोर फैमिलीज इन इट्स डिफरेंट कैरेक्टर्स। उन्होंने बताया कि दो फैमिली जो है वो एक दूसरे से डिफरेंट कैरेक्टर्स में मिल सकते हैं। दिस इज ट्रू, क्योंकि ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि जो इवोल्यूशन होता है वो यूनिडायरेक्शनल। यूनिडायरेक्शनल मतलब क्या हुआ कि ऐसा नहीं कि इवोल्यूशन होगा तो सिर्फ वो एक ही डायरेक्शन में होगा। इवोल्यूशन मल्टी डायरेक्शन में होता है, मतलब वो हर तरीके से हो सकता है, हर तरफ से हो सकता है। इसलिए वो क्या होता है, बहुत चेंजेस होता है और हमेशा अपडेट होते रहता है। तो फाइलोजेनेटिक सिस्टम को क्या कहा गया, पार्शियली इवोल्यूशनरी कहा गया और पार्शियली न्यूमेरिकल इन इट्स नेचर कहा गया। अब है फिनेटिक क्लासिफिकेशन और टेक्सोमेट्रिक्स। तो इसमें क्या होता है कि जो क्लासिफिकेशन होता है वो उसके एफिनिटी पे बेस्ड होता है, सिमिलैरिटीज और डिससिमिलैरिटीज पे, क्या क्या कैरेक्टर सेम है, क्या डिफरेंसेस है, उस आधार पे। और इसमें जो है इवोल्यूशन को नहीं देखा जाता है, ना ही ये देखा जाता है कि कौन से उसके फॉसिल्स एंसेस्टर को भी नहीं देखा जाता है। ये जो क्लासिफिकेशन है फिनेटिक क्लासिफिकेशन, इसके 4 ब्रांचेस हैं। फर्स्ट है साइटोटैक्सोनॉमी, कीमोटैक्सोनॉमी, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी एंड क्लैडिस्टिक टैक्सोनॉमी। तो साइटोटैक्सोनॉमी में क्या होता है कि साइटोटैक्सोनॉमी जो होता है वो बेस्ड होता है कंपैरेटिव साइटोलॉजिकल स्टडी। कंपैरेटिव साइटोलॉजिकल स्टडी मतलब कि ऑर्गेनिज्म के सेल का जो स्ट्रक्चर होता है उसका स्टडी किया जाता है और हर ऑर्गेनिज्म में देखा जाता है कि अलग अलग कैसे कैसे एक दूसरे से सिमिलर है सेल या कैसे एक दूसरे से डिफरेंसेस है। दूसरा है कि उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने हैं, क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर कैसा है, उसका मियोटिक बिहेवियर क्या है। मियोटिक मतलब हुआ कि जब सेल डिवाइड करता है तो क्रोमोसोम क्या होता है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम वो सेम अगर रह जाता है तो उसको कहते हैं मियोटिक डिवीजन। और माइटोटिक में क्या होता है कि अगर क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाएगा तो उसको माइटोटिक डिवीजन कहते हैं। अगर क्रोमोसोम अगर 23 पेयर है क्रोमोसोम, तो अगर ये सेल डिवाइड किया तो दूसरे सेल में भी 23 पेयर ही होगा। तो इसका मतलब इसको क्या बोलते हैं, मियोटिक बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम। ये देखा गया कि कुछ सेल में जो है बहुत कम क्रोमोसोम है, कुछ में बहुत ज़्यादा क्रोमोसोम है। ओके, एंड हर्बेसियस प्लांट्स, देखा गया कि हर्बेसियस प्लांट में जो है क्रोमोसोम्स नंबर जो है वो बहुत ज़्यादा है देन वुडी प्लांट से। ओके, इसलिए हर्बेसियस प्लांट को क्या कहा गया, मोर एडवांस कहा गया, क्योंकि इसमें क्रोमोसोम नंबर ज़्यादा है वुडी प्लांट के कंपेरिजन में। बहुत सारा जेनरा है जिसमें सम बेसिक क्रोमोसोम्स नंबर देखे गए हैं डिफरेंट स्पीसीज में, जैसे कि है सोलेनम स्पीसीज में 12 क्रोमोसोम है, 9 क्राइसेंथम स्पीसीज में जो है वो 9 क्रोमोसोम है, ह्यूमन बींग्स में 46 क्रोमोसोम्स है, एप्स में 48 क्रोमोसोम्स है। सेकेंड वन इज द कीमोटैक्सिक। कीमोटैक्सिक मतलब होता है केमिकल सिस्टमैटिक्स। तो इसमें जो क्लासिफिकेशन होता है वो केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स के आधार पे क्लासिफिकेशन होता है। जैसे ऑर्गेनिज्म एमिनो एसिड से बना है, प्रोटीन्स, डीएनए सीक्वेंस, जिसमें कि जो अरेंजमेंट होता है, जो जैसे कि थायमिन, यूरेसिल, ये सब जो अरेंजमेंट होता है डीएनए सीक्वेंस, उसके आधार पे, अल्कलॉइड्स के आधार पे, क्रिस्टल्स के आधार पे, बीटा साइनिन्स के आधार पे इसका किया जाता है। और जो प्लांट्स का केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स होता है वो बहुत स्पेसिफिक होता है और स्टेबल होता है, मतलब वो चेंज नहीं होता प्लांट का जो भी केमिकल कंस्टिट्यूएंट होता है। एंशिएंट मेडिकल मैन बेस्ड देयर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। जो एंशिएंट मेडिकल मैन थे उन्होंने प्लांट्स का आइडेंटिफिकेशन जो किया था वो फ्रेगनेंस के आधार पे, टेस्ट के आधार पे और अदर केमिकल स्ट्रक्चर के आधार पे। जैसे कि क्रिस्टल ऑफ कैल्शियम ऑक्सलेट है, क्रिस्टल ऑफ कैल्शियम ऑक्सलेट है, लाइक रैपिड्स, जो 35 फैमिलीज में क्या है, रिस्ट्रिक्टेड है। जबकि सर्टेन अल्किलॉइड्स जो है वो रिस्ट्रिक्टेड है। सर्टेन अल्किलॉइड्स जो है, जो केमिकल्स है वो रिस्ट्रिक्टेड है कुछ फैमिलीज में, फ्यू फैमिलीज में। बेंजीलिसोक्विनोलाइन, अल्कलाइड इन पापावेरिसिस, बेरीबेरीडेसिस, रेन्यूक्लेसियस, तो ये सारे क्या हैं, कुछ अल्कलॉइड्स जो हैं, इन सारे कुछ फैमिलीज में रिस्ट्रिक्ट। थर्ड वन इज न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। यहाँ जो रिजेंबल्स किया गया, रिजेंबल्स मतलब जो भी आइडेंटिफाई किया गया या जो भी स्ट्रक्चर सिमिलर है, जो भी सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस के आधार पे, वो क्या स्टैटिक्स मेथड में, मतलब कि लार्ज नंबर ऑफ कैरेक्टर्स ऑब्टेन फ्रॉम ऑल डिसिप्लिन्स।
और इसको नंबर्स के आधार पे कि उनको असाइन किया गया नंबर्स, कितने कैरेक्टर्स मिलते हैं, 2, 4, 10, 15 कितने मिलते हैं, और कुछ कोड्स दिए गए, प्लस दिए गए और माइनस दिए गए और जीरो दिया गया, जीरो के अगर कोई कैरेक्टर्स नहीं मिलता, और इसको जो है कंप्यूटर एनालिसिस किया। ओके, यहाँ स्टेबलाइज किया गया न्यूमेरिकल डिग्री ऑफ रिलेशनशिप अमॉन्ग, नंबर्स के आधार पे ऑर्गेनिज्म के बीच में जो रिलेशनशिप बताया गया उसमें नंबर्स का यूज किया गया। द रिलेशनशिप और एफिनिटीज वैल्यूज यूज टू इरेक्ट टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। हाउएवर इसका जो इफेक्टिवनेस है वो डिपेंड करता है जजमेंट ऑफ बायोस्टेमेटिक्स इन सेलेक्टिंग कैरेक्टर्स एंड कि वो कौन कौन से कैरेक्टर्स को सेलेक्ट करते हैं और उनका नॉलेज कितना है, करेंट नॉलेज कितना है, उस आधार पे इसका इफेक्टिवनेस डिपेंड करता है। फोर्थ वन इज क्लैडिस्टिक टैक्सोनॉमी, जिसको ग्रीक में कहते हैं क्लैडोस स्प्रूट। तो इट सर्च सिमिलैरिटीज ड्यू टू, इसमें जो है सिमिलैरिटीज सर्च किया गया ड्यू टू कॉमन फाइलोजेनी। कॉमन फाइलोजेनी मतलब क्या हुआ, उसका जो इवोल्यूशन है, मतलब जो उसका ऑरिजिन होगा फ्रॉम कॉमन एंसेस्टर, कॉमन एंसेस्टर से उनका ऑरिजिन होगा। इसमें दो टाइप्स के कैरेक्टर हैं, एक एंसेस्ट्रल कैरेक्टर्स, दूसरा डिराइव्ड। तो एंसेस्ट्रल कैरेक्टर्स में क्या है, आर ट्रेड्स ऑफ बेसिक बॉडी डिजाइन, जो बेसिक बॉडी डिजाइन है विच रिप्रेजेंट एन एंटायर ग्रुप, मतलब अगर एक ग्रुप में अगर 10 ऑर्गेनिज्म है तो उन सबका जो बॉडी डिजाइन होगा, बॉडी स्ट्रक्चर जो होगा वो सेम होगा। और डिराइव कैरेक्टर्स क्या होता है कि अगर वो दूसरे से जो एंसेस्टर है जो जिससे कि उनका इवोल्यूशन हुआ है, अगर उससे अलग हो जाए तो उसको कहते हैं डिराइव्ड कैरेक्टर, और अगर सेम हो तो उसको कहते हैं एंसेस्टर कैरेक्टर्स। दे अपीयर्स ड्यूरिंग इवोल्यूशन, ये इवोल्यूशन के समय दिखता है। इसमें क्या होता है, न्यू सब ग्रुप्स का फॉर्मेशन होता है। वन और मोर जो डिराइव्ड कैरेक्टर्स हैं उससे बहुत सारे एंटायर सब ग्रुप्स का फॉर्मेशन। और ये कहा गया कि क्लैडिस्टिक टैक्सोनॉमी, जिसको क्लैडिस्टिक कहा गया है, हर इवोल्यूशनरी स्टेप्स में जो है ब्रांचिंग प्रोड्यूस होता है एंड ऑल द मेंबर्स ऑफ ब्रांच वुड पॉजेस द, और जितने भी ब्रांचेस के मेंबर्स है, जितने भी हर इवोल्यूशनरी स्टेप में ब्रांचिंग प्रोड्यूस होता है और जितने भी मेंबर्स उस ब्रांच के उनमें डिराइव्ड कैरेक्टर्स दिखता है। इट विल एब्सेंट बिलो द ब्रांच पॉइंट। अरेंजिंग ऑर्गेनिज्म, तो किस आधार पे अरेंज किया गया ऑर्गेनिज्म का, कि सिमिलर और डिराइव्ड कैरेक्टर के आधार पे, जो कि एंसेस्टर कैरेक्टर से उन्हें जो कि डिफर है। जो सिमिलर और डिराइव्ड कैरेक्टर जो कि सिमिलर जो शेयर करता है सिमिलर कैरेक्टर और डिराइव्ड कैरेक्टर जो उसके एंसेस्टर कैरेक्टर से अलग हो, तो इस फाइलोजेनेटिक ट्री को कहते हैं, फाइलोजेनेटिक ट्री बनाया जाता है जिसे क्या कहते हैं, क्लैडोग्राम कहते हैं। So thank you for watching this video. Please subscribe my channel and press the bell icon to get all new updates. And in next video we will discuss the next topic of chapter 2. So if you like this video, please share it with all friends and keep watching and stay tuned. Thank you so much.